सर आश्रम के भक्तों की जो लिस्ट मिली थी उससे कुछ नहीं निकला। कोई भी ज्योति माँ के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, डरते हैं कहीं प्रकोप ना लग जाए। और इस अनिकेत मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उसका गला किसी तेज चीज से काटा गया है, लेकिन उसकी मौत पॉइजनिंग से हुई, जहर खा के। हो सकता है उसे फोन करके किसी ने बुलाया हो, फिर पॉइजन किया हो और बाद में उसका गला किसी तेज चीज से काट दिया। या ये भी हो सकता है पहले उसे पॉइजन करके उसका गला काट के बाद में उसकी बॉडी गाड़ी में डंप की हो। धर्म, अनिकेत मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड निकल लो, वो आखिरी कॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम तक मिल जाएंगे सर। सीसीटीवी फुटेज में भी बस वो विकलांग आदमी दिख रहा है। सिर्फ इस सबूत के साथ हम फूलचंद को अरेस्ट नहीं कर सकते। सर हाँ, अनिकेत मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स आए। उसे जो लास्ट कॉल आया था वो किसी गोमती देवी के फर्जी आईडी पर रजिस्टर्ड है। यानी पूरी प्लानिंग की गई है। इस ज्योति माँ के बहुत सारे भक्त हैं, उसके लिए किसी की भी आईडी लेकर अपना उल्लू सीधा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सर इसमें एक और नंबर है, ये तृप्तिपाल। ये तृप्तिपाल और अनिकेत पिछले 8 महीने से एक दूसरे के साथ लगातार कांटेक्ट में। कौन है ये तृप्तिपाल? फिर शांति नगर में कोई वुमेन्स हॉस्टल वहाँ रहती है। वहाँ फोन करने पे पता चला कि तृप्ति पिछले 3 दिन से हॉस्टल लौटी ही नहीं। ये उसकी फोटोग्राफ। कॉलेज स्टूडेंट 8 अक्टूबर यानी मर्डर के एक दिन पहले से हॉस्टल नहीं लौटी है। पता करो कौन है ये। राइट सर। ये तो दिया है सर। अरे इसका नाम तृप्तिपाल है। पर धंधे की लाइन में इसे दिया बुलाते हैं। धंधा? ये कॉल घर है सर, बड़े लोगों में इसका आना जाना है। 3 दिन से गायब है, जरा पता कर। तृप्तिपाल या दिया नाम सुना है आप? नहीं सर। बेटा ये रहे तुम्हारे लिए चॉकलेट, अंदर जाके खेला। मैम कॉल गर्ल है, आपके पति से 6-8 महीने से लगातार बातचीत हो रही है। आपको इसके बारे में नहीं पता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इतने सारे कॉल्स आते हैं, शायद वो 1 लाख रुपए भी आपके पति ने इसी को दिए थे। देखिए सर, मुझे जो पता था मैं बता चुकी हूँ। अनिकेत ज्योति माँ के पीछे काफी पैसा बर्बाद कर चुके थे। ज्योति माँ उपाय तो सब की, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। सर वो ज्योति माँ के प्रकोप से बहुत डरते थे। बीमारी, कारोबार में नुकसान, यहाँ तक कि मौत तक का भी बोला था उनको। इस श्रद्धा के पीछे कोई तो वजह होगी। हाँ, अनिकेत को बेटा चाहिए था। काफी पैसा लुटा चुके थे वो, कुछ दिनों से निराश भी रहने लगे थे और अब अचानक से उनके साथ। ये सब तो ज्योति माँ की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे कि सोमेश शर्मा के यहाँ हुआ था। पहले धमकी मिली, फिर मौत हुई, और यहाँ भी वही खेल। मुझे तो कुछ और ही लगता है। क्या सर? अनिकेत ज्योति माँ के पास अपने बेटे की इच्छा लेकर जाता था, अनुष्ठान भी करवाया था, और दूसरी तरफ कॉलगर्ल के पास भी जाता था। तो शायद कॉलगर्ल के पास भी बेटे की इच्छा लेकर गया हो। कॉलगर्ल के पास तो अय्याशी के लिए जाता था। धर्म, जब तक ये ज्योति माँ का पूरा खेल समझ में नहीं आ जाता ना, ये केस सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। धर्म एक काम करो, नम्रता से कहो इनके फैमिली डॉक्टर से बातचीत कर। मीना को किसी और ने नहीं, तुमने मारा है। तुम्हारे उस ज्योति माँ ने, उसके जादू टोने ने मारा है। बकवास बंद करो। जिसे तुम जादू टोना कह रही हो ना, वही बचाता टीना को। एक आखिरी अनुष्ठान था। आहुति देने जा रहे थे ना पूजा के कमरे में टीना की। अरे आहुति नहीं, अनुष्ठान था वो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत पैसा खर्चा किया है, मगर यकीन करो 2 महीने से फूटी कौड़ी नहीं दी फूलचंद को। ओह, तभी तो पैसे मिलने बंद हो गए तो उस ज्योति माँ ने मेरे बच्चे को मरवा दिया, उसकी भविष्यवाणी सही साबित करने के लिए। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सर वीरा और उसके पति के बीच काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वीरा सुमेश का इस तरीके से पैसे उड़ाने से काफी नाखुश है, और यहाँ तक सुनने में आया है कि स्कूल फीस ना भरने के कारण उनकी बेटियों का नाम स्कूल से कट गया है। ओके, गुड जॉब। हाँ मनु बोल। चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई है सरकार। ओके। मैं किसी अनिकेत मिश्रा को नहीं जानती।
पिछले 8 महीनों में 270 बार तुम लोग के फोन कॉल्स एक्सचेंज हो चुके हैं। बताओ। हाँ, दोस्त था मेरा, मिलते थे कभी कभी। तुम्हारे उस दोस्त का मर्डर हो चुका है। अब सच सच बताओ। अमृता, 10 दिन बिठा के खिला पिला के पूछेंगे, समझी? वो अनिकेत ने पैसे दिए थे मुझे, कितने? 1 लाख रुपए, क्यों? वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो? कैसा वीडियो? किसका वीडियो? वो मुझे नहीं पता, बस मुझे कहा गया था पटाखे ले आओ। अब कहाँ है वो वीडियो? मोबाइल के साथ वो वीडियो भी ले गया अनिकेत। ये अनिकेत कहाँ मिला था तुम्हें? वो किसी ने मिलाया था मुझे। किसने? वो बाबा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उसकी, नुकसान पहुंचा सकता है वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, उसका नाम बताओ। बोलो। फूलचंद। वो ज्योति माँ का पति? हाँ, ज्योति माँ का आश्रम तो सिर्फ एक ढाल है, उसके पीछे वहाँ देह व्यापार होता है। उनके पास जो भी बिजनेसमैन आते हैं जो अपनी बीवियों से परेशान हैं, उनको कॉल गर्ल सप्लाई करता है फूलचंद। धर्म सर, एक रीडिंग टीम तैयार करो। इस आश्रम में और भी लड़कियां हो सकती हैं और उस फूलचंद के खिलाफ वारंट निकल। इस आश्रम से 2-2 हत्याएं जुड़ी हैं। ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की। फूलचंद चलो थाने चलो। क्या हुआ था? अमृता, अंदर ही तलाशी। बात क्या है बताइए ना। वारंट है हमारे पास। सर, हाँ अमृता, बेसमेंट में ये लड़कियां मिली। सबको साथ में लेके चलो। चलो। देखिए सर, धंधा था, बड़े बड़े व्यापारियों को सप्लाई जाती थी। इन्हें तनाव मुक्त कराइए। आइए आइए आप। ज्योति माँ की जय। नहीं सर, मर्डर नहीं किया हमने, आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। अनिकेत मिश्रा की मर्डर की रात को उसके घर के आसपास क्या कर रहा था मैं? मैं उसके घर कभी नहीं गया सर, वही मिलने आता था, फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई। फिर मैंने पूछा शौक है क्या, तो बोला चलेगा। मैंने तृप्ति को भेज दिया, बात जम गई, मगर मैं घर कभी नहीं गया सर। नहीं गया तो नहीं गया। अच्छा, तो फिर ये कौन है? मैं ये नहीं हूँ, मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं। उस दिन तो जगराता था, आप चाहो तो चेक कर लो। लोकल केबल ऑपरेटर ने टेलीकास्ट भी किया था। ये सोमेश शर्मा का और तेरा क्या चक्कर है? वो कंगाल आदमी, मेरा मतलब सर उसका तो धंधा खत्म हो गया था। और 6 अनुष्ठान करके 6 लाख रुपए लिए थे ना उससे। हाँ, ये भक्तों को मौत की धमकी क्यों देते तुम लोग? अब लोग ऐसे मानते कहाँ हैं? कि रिमांड लो। सर, आपको लगता है सच बोल रहा है? बहुत पुराना चावल है, इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। जिस तरह से तृप्ति ने फूलचंद के खिलाफ गवाही दी, उसी तरह से ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाह चाहिए नजर। बाकी भक्तों को तो प्रकोप का डर, लेकिन उषा और वीरा ने काफी नुकसान झेला। ज्योति माँ से नफरत भी है वो, लेकिन उन्होंने भी थाने में ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। सर, फुलचंद का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है। उस रात वाकई में आश्रम में जगराता था। एक काम करो, पीसीआर को टीना की मौत की खबर किसने दी थी ये पता करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। चलो क्या? मैं और मेरी टीम 2 नाव पे सवार थे, टीना और अनिकेत, और दोनों ही केसेस में दस्तकों का अंबार था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं सुना था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात हमारे सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है अनिकेत के मर्डर के पीछे वो एमएमएस है। वो किसी का तो एमएमएस बना रहा था जिसे वो ब्लैकमेल करना चाहता था, और उसी वजह से उसकी हत्या हो गई। वो वीडियो उसके फोन में था जो मर्डरर ने उसे मारकर मिटा दिया। मिटाने वाले ने मोबाइल में से सारा डेटा इरेज कर दिया सर, ताकि सबूत ही ना बचे। सोचने वाली बात यह है कि वो किसका एमएमएस बना रहा था, और दूसरी तरफ सोमेश और वीरा के बीच में तनाव चल रहा था, और दोनों ही केसेस में ज्योति मां कॉमन है। धर्म,
ये पजल सॉल्व होने की कगार पे है। सर, हेलो, क्या? सोमेश का सुबह से ही गए हुए हैं। आपका ये घर बिक रहा है? नहीं तो सोमेश ने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात की, 10 लाख एडवांस भी लिए। तक अक्ल नहीं आई अब तक। छोटी माँ के चक्कर में सब कुछ लुटा चुके हैं। 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं उसके ऊपर। बोल रहे थे कि 3 अनुष्ठान और करने हैं। अगर ज्योति माँ को पैसे नहीं मिले तो ज्योति माँ का प्रकोप। क्या करूं मैं? आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं, केस कर सकते हैं। कीजिएगा। अमल बाद में कीजिएगा, फिलहाल थाने चलिए। अब क्या बात हो गई? जालसाजी का इल्जाम है आप पर, भोले भाले भक्तों को लूटने का और बरगलाने का। सोमेश शर्मा की बीवी वीरा ने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराया। चलिए थाने लेके चलो। शांत हो जाइए आप सब। चलिए। कैसा धोखा, कैसा फरेब, सब धर्म कर्म का मामला है। कोई जबरदस्ती नहीं है और हत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब बेकार की बातें हैं। मारने की धमकी नहीं दी थी आपने? हमारे भक्तों के साथ जो कुछ भी दुर्घटना हुई है सब ईश्वर के प्रकोप से हुई है और अनुष्ठान ना करवाने का नतीजा है ये सब। और आश्रम में जो लड़कियों का धंधा चलता है, तुम्हारा पति उनकी दलाली करता है ना? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। आश्रम तुम्हारे नाम से है ना? ज्योति माँ को इसकी भी कोई खबर नहीं है। हम करवा देते हैं। ये रहे तहसीलदार के दफ्तर के कुछ कागज। 1280 शांति नगर आपके नाम से। क्या चलता है वहां पर? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। इनकी रिमांड लो, सब खबर हो जाएगी, साथ में हत्या की भी क्लूज मिल जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप थानेदार साहब? आप ज्योति माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर का प्रकोप होगा तुम सबके ऊपर। सर, उषा और अनिकेत को बेटे की चाहत। ज्योति माँ से पहले वो लोग डॉक्टर से भी मिले थे। ये उषा की रिपोर्ट्स। 3 अबॉर्शन? हाँ सर, 2 सालों में 3 बार अबॉर्शंस। और सर ये अनिकेत की रिपोर्ट्स। अनिकेत मिश्रा, एक्सेसिव एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़कियां ही पैदा हो सकती हैं। इस रिपोर्ट से तो क्लियर हो जाता है कि लड़कियों की जांच के बाद ही अबॉर्शन करवाया गया था। ये किसके बच्चों के अबॉर्शंस हो रहे हैं? मेरे। अनिकेत की 3 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट। एक्सेसिव एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़के पैदा ही नहीं हो सकते। 3 अबॉर्शंस हुए। क्या चल रहा था? देखो, हम तहकीकात करेंगे ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा। सर, अनिकेत को शुरू से बेटा ही चाहिए था। हमारी एक बेटी है। हर बार जांच के बाद लड़कियां ही आ रही थी, इसलिए हम बार बार अबॉर्शन करवा रहे थे। फिर इस बार बात नहीं बनी। अनिकेत का दिमाग खराब हो गया था। एक दिन मेरा भाई भुवन घर आया और अनिकेत ने उसे बोला, देख भुवन, मुझे बेटा चाहिए कैसे भी। हाँ तो IVF से करवा लीजिए ना। ढिंडोरा नहीं पिटवाना मुझे समाज में। IVF से करवा लीजिए। वैसे एक तरीका है। तरीका? अगर तुम और उषा साथ दो तो तुम दोनों मिलके मुझे बेटा दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी घटिया और नीच बात तुमने सोची कैसे? उस बात को लेकर भुवन ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। फिर भुवन को नौकरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने अनिकेत से बात की। सुनिए, भुवन को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। 5 लाख रुपए पता भी है तुम्हें कितना होता है? उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी दलाल को देने, प्लीज मदद कर दीजिए। मदद तो मैं कर दूंगा तुम्हारे भाई की, लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा करना होगा। सरकारी नौकरी के लिए भुवन का ये आखिरी साल था। गवर्नमेंट जॉब के लिए भुवन मरे जा रहा था, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था। इस साल भी भुवन की जॉब नहीं लगती तो वो सुसाइड कर लेता।
और अनिकेत भी मुझे छोड़ने की बात कर रहा था, और इसीलिए इतना सब होने के बाद भी जांच में हर बार लड़कियां ही आ रही थी, इसलिए बार बार अबॉर्शन करवा रहे थे। और अब भुवन की भी नौकरी लग चुकी थी और उसने अनिकेत को ये घिनौना काम करने के लिए मना कर दिया था। जीजा जी, ये घिनौना पाप और नहीं होगा हमसे, आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा, नौकरी लगने से पहले तो बड़ा पुण्य था ये, नौकरी लगने के बाद पाप हो गया। बता दूं तेरे डिपार्टमेंट में जाकर कि कैसे घूस देकर तेरी नौकरी लगवाई थी? बता दीजिए, आप भी फंसेंगे। बेटा, ये नौकरी और इज्जत जब तक ना मिले ना तब तक पता नहीं चलता है। अकली तब होती है जब नौकरी और इज्जत हाथ से जाती हुई दिखाई देती है। समझा मेरी बात? अब अनिकेत का भुवन पर जोर नहीं चल पा रहा था, इसलिए अनिकेत ने एक और प्लान बनाया। उसने फूलचंद को बोलकर एक कॉल गर्ल को 1 लाख रुपए दिए और उस कॉल गर्ल का और भुवन का वीडियो बनाया। देख लो वीडियो ये, और अब मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, समझे? जो चल रहा है वो चलने दो तब तक, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता, वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। उसने हमारा भी वीडियो बना रखा था। सर, भुवन एकदम टूट चुका था और अनिकेत का जुनून सर चढ़ चुका था। वो बेटे की चाह में वैसी दरिंदा बन चुका था, लेकिन हम लोगों ने भी सोच लिया था अब हम ये घिनौना काम और आगे नहीं होने देंगे, इसलिए हमने एक दिन उसकी शराब में जहर मिला दी। प्लान के मुताबिक हमें फूलचंद को ही फंसाना था, क्योंकि ये सारे घिनौने आइडिया फूलचंद ही अनिकेत के दिमाग में डाल रहा था। इसलिए एक खाली शराब की बोतल और 2 गिलास भी हमने ही गाड़ी में रखे। इसीलिए भुवन जानबूझकर लंगड़ाते हुए सीसीटीवी कैमरे पर दिखाई दिया, ताकि सारा शक फूलचंद पर जाए। बहुत ही भयानक और घिनौनी दास्तां थी। उस डॉक्टर पे भी केस किया गया जिसने प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का इलीगल काम किया था। एक केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन अब भी दूसरा केस बाकी था। जब आपको कोई काम करना होता है तो आपके सर पे एक जुनून सा सवार हो जाता है। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, और फिर एक दस्तक पकड़ में आई। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि 8 अक्टूबर को वीरा को एक फोन आया था टीना की मौत के बारे में। हेलो? लेकिन फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 8 अक्टूबर को 7 से 10 के बीच में वीरा को कोई फोन ही नहीं आया। फिर वीरा को कैसे पता चला कि टीना की बॉडी तालाब में थी? मैं कम इन सर? हाँ सर, टीना की लाश की खबर जिस नंबर से पीसीआर पे आई थी वो नंबर वीरा शर्मा का है। हेलो सर, अभी भी वीरा अपनी बड़ी बेटी बिन्नी के साथ टीना के मर्डर वाले स्पॉट की तरफ जा रही है। मम्मा बताओ ना किधर जा रहे हैं? हाँ, बताते हैं। मम्मी बताओ ना किधर जा रहे हैं? तुझे टीना से मिलाने लेके जा रहे हैं। मम्मी क्या बोल रहे हो? रुक, छोड़ उसे, छोड़ बच्ची को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेटा ठीक तो? हाँ? दिमाग खराब हो गया था इसका। मेरा ज्योति माँ ने बोला है कि अगर ये अनुष्ठान नहीं करवाया ना तो घर पे मौत मंडराएगी। हमारी बच्चियों में से किसी की... वो कुछ भी कहेंगे और तुम मान लोगे? खबरदार, आज के बाद बिन्नी या टीना को उसके पास लेके गए तो सब कुछ लुटा रहा था शोमिस ज्योति माँ के लिए। फीस न दे पाने की वजह से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये आदमी हमारे सर से छत छीनना चाहता था। अपने पति की आंखें खोलने के लिए मैंने टीना को इतनी बड़ी चोट दी, फिर भी वो नहीं सुधरे। इसलिए सोचा बिन्नी को मार के मैं अपने जीवन का भी अंत कर लूंगी। सोमेश की सोच का तो अंत नहीं हो सका,
लेकिन तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की जान जरूर चली। किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अब प्रायश्चित जेल में करना। वीरा का मानसिक संतुलन खो रहा था और वहीं अनिकेत, उस पर बेटे की धुन सवार थी और इसी के चलते उषा का सब्र का बांध टूट गया और फिर वो हादसा हुआ जिसे बोलते हुए शर्म आती है मुझे। उम्मीद है ये केस देखकर आपको कुछ सबक हासिल हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।